हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज की जो टॉपिक है वो है कि हम एंटीबायोटिक के लिए रैबिट का क्या क्या कर सकते हैं। हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में उसको दे सकते हैं गोलियों के अलावा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमें उसको देनी चाहिए जिससे उसका एक तो शरीर गर्म रहे, उसको जो उसके अंदर की क्षमताएं बढ़ाए। और जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा कारण जो आ रहे हैं आजकल मेरे पास जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि रैबिट के दांत बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए। तो जैसे कि जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले हमें उसको हल्दी की गांठ देनी चाहिए। और हल्दी की गांठ इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जो सबसे बड़ी जो एंटीबायोटिक की चीज़ होती है वो होती है हल्दी। आप सभी ने देखा होगा कि आप अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे, दूध के अंदर हल्दी डाल कर खाते होंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए आप उसको जो दीजिए, हल्दी की गांठ जो आती है मुलायम वाली, अब वो उसको ला के दीजिए। उसको अच्छी तरीके से खाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा है अदरक। अदरक से ये होगा एक तो उसको गर्मी मिलेगी और उसको खाने में उसको मज़ा भी आएगा कि उसका रस ऐसा हो जाता है जिससे उसको खाने में अच्छा तरीके से स्वाद आता है। और जो तीसरा वो ये है कि लहसुन। लहसुन तो आप उसको पानी में उबाल के दीजिए, कैसे भी दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी एंटीबायोटिक का ही काम करती है, उसको अच्छी तरीके से खाएगा। और जो तीसरा वो ये है कि आप उसको नीम जो होता है, नीम दीजिए उसको। नीम के खाने से क्या होगा, एक तो उसका एंटीबायोटिक बढ़ेगा और एक तो जैसे आप उसको एक टहनी ला के देंगे तो जैसे वो खाएगा उसको तो उसके जो दांतें हैं उसको इनके अंदर घर्षण पैदा होगा और घर्षण से उसके दांत जो हैं वो बढ़ने की जगह वो ठीक अपने नॉर्मल उसमें रहेगा। क्योंकि आप कई कई सारे ऐसे होते हैं जो फूड ना दे के खाली उनको वेजिटेबल पे ही रखते हैं। तो वेजिटेबल खाने से क्या होता है कि उनके दांत नहीं घिसते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो रैबिट का दांत घिसेगा और एक उसका जो मुंह का स्वाद है उससे ये भी बना रहेगा। और जो तीसरा होता है गुड़ल। गुड़ल जिसका लाल फूल होता है वो होता है गुड़ल। गुड़ल देने से ये होगा, एक तो गुड़ल बहुत अच्छी चीज़ें होती है, अब इंसानों के खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, रैबिट के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो उसका स्वाद भी उससे अच्छा रहेगा और उसका अच्छा तरीके से सारी चीज़ बनी रहेगी। उसका एक तो सेहत भी अच्छी तरीके से बनी रहेगी। और जो चौथा वो ये है कि आप उसको काला नमक ज़रूर दीजिए। काला नमक से ये होता है कि अगर आपका रैबिट अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको देने से क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चा नहीं खाएगी तो अपने बच्चे की अच्छी तरीके से केयर कर पाई। कैसे क्या होता है कि जैसे जो आप डेली जो चीज़ें खाने की उसको रेगुलर करे जा रहे आपने भी देखा होगा कि इंसानों के अंदर एक चीज़ अगर आप लगातार खा रहे हो तो उब जाते हो। तो इसलिए होता है कि जैसे अगर आपकी रैबिट फर्स्ट टाइम बच्चे देने वाली होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसका मिजाज थोड़ा वैसा हो जाता है। तो उससे ये होगा, काले नमक खाने से है ना, डली ला के देना आप उसको ना, वैसे पीस के मत देना, डली की डली ही देना उसको। उससे ये होगा कि एक तो उसका स्वाद अच्छा बना रहेगा और जो उसके अंदर की जो कैल्शियम वगैरह की पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और आपका रैबिट अच्छी तरीके से स्वस्थ रह जाएगा। और अगर किसी का किसी और प्रकार कोई और सवाल जवाब हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।